आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम शुरुआत की दो नदियों की हम बात करेंगे, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। ओके, इन दोनों के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है अदर नदियां जो है उन पे हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उन पे बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और पहले इस मैप में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे हम। तो जैसे कि अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो उसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ओके, तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है और लद्दाख के दमचौक से जो है एंट्री करती है। याद रखना, ये आगे मैं पढ़ाने वाला भी उसको विस्तार से, बस आप एक बार सुन लीजिए और एक बार देख लीजिए। ओके, इसके बाद हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो यहाँ लद्दाख के दमचौक से जो है एंट्री करती हुई ये आती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आने के बाद जो है ये अंततः मिल जाती है अरब सागर में। ओके, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां हैं कुछ, जैसे कि इधर स्टार्ट में अगर हम बात करें तो झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और इधर से आई सतलज। ठीक है, और ये सारी नदियां आके यहाँ पे मिठानकोट में जो है, पाकिस्तान के मिठानकोट में सारी नदियां जो है मिलती हैं और अंततः कहाँ जाती है, अरब सागर में ले जाती है। हम एक एक करके इन पे बात करेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं आगे। अब सिंधु नदी की उद्गम की बात करें तो इस तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। ये एक एक पॉइंट लिख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो है सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, तो उसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखर ग्लेशियर से। ओके, याद रखना ये। आगे देख लेते हैं हम इसका। इसे तिब्बत में सिंगी खंबन के या शेर का मुख कहा जाता है। सिंगी खंबन या शेर का मुख कहा जाता है, कहाँ, तिब्बत में। ओके, आगे देखते हैं भारत में प्रवेश कहाँ से करती है ये, तो इसके देख लेते हैं। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचौक से नामक स्थान से प्रवेश करती है। ओके, और यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। और ये कहाँ से बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच। याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन श्रेणियों के बीच ये सिंधु नदी बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच यह सिंधु नदी बहती है। ओके, और लेह शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ओके, और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से ये गुजरती है। ओके, आगे देख लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो प्रमुख सिंधु की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। हिमालयी सहायक नदियां। अब जो हिमालयी सहायक नदियां हैं वो दाहिने तट की हिमालय कौन कौन सी हैं, श्योक, गिलगित, नुब्रा और हुंजा। ओके, ये नदियां हैं जो इसकी दाहिने तट की सहायिका नदियां, जैसे कि ये नदी अगर इस तरीके से आ रही है तो दाहिने तट की बात करें तो ये जो है इसका दाहिना तट हुआ। ठीक है, ये मान लो अगर यहाँ से ये नदी एंट्री करके आ रही है, जस्ट वेट, एक रॉ मैप देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये इंडिया है और ओके, और ये मान लो यहाँ से बहती हुई आ रही है, तो ये इसका दाहिने हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये दाहिना साइड हो गया। तो इसके दाएं दाएं तट की कौन कौन सी नदियां हैं, तो दाएं तट की बात करें तो हम श्योक, गिलगित, नुब्रा और हुंजा, ये इसकी सहायक नदियां हैं कौन सी, दाहिने तट की। ओके, अब चलते हैं बाएं तट की इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली यही इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पांच नदियां सबसे महत्वपूर्ण है जो अंततः मिठानकोट पाकिस्तान में मिलती हैं। अभी कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कि ऊपर हमने थोड़ा सा बात भी किया था इसके बारे में। पहली एक नदी है जिसका नाम है झेलम। ओके, और झेलम कहाँ है, झेलम कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है झेलम। ओके, अगर नेक्स्ट नदी की बात करें हम, तो वो आ जाएगी चिनाब। चिनाब, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछा जाए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है। ठीक है, वो कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रा से निकलती है। ओके, अगर हम नेक्स्ट नदी की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा रावी, जो कि रोहतांग दर्रे हिमाचल से निकलती है। कहाँ से निकलती है रावी, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है।
ओके, नेक्स्ट नदी की हम बात कर ले तो ब्यास और सतलुज। ओके, तो ब्यास जो है यह रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। ये भी कहाँ से निकल रही है? रावी और ब्यास दोनों लगभग कहाँ से निकल रहे हैं? रोहतांग दर्रे से निकलते हैं। ओके, कहाँ से निकलते हैं? रोहतांग दर्रे से। सतलज नदी की बात कर लेते हैं, तिब्बत में राजस्थान से निकलती है और सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज भी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत में एक राजस्थान से निकलती है और सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। लास्टली बात कर ले तो इसका विसर्जन जो है वो पाकिस्तान में कराची के पूर्व में यह अरब सागर में गिरती है। ओके, और गिरने से पहले ये विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और ये गिरने से पहले क्या है? विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, ये सारे पॉइंट एक एक करके लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना या फिर ओके, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है वो सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम एक दूसरी नदी तंत्र की बात करेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करेंगे अब। और हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ओके, मैप के माध्यम से देखेंगे हम। ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये जो है ये इंडिया में जो है अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से एंट्री करती है। बस आपको देखना है, इसके बाद हम एक एक करके पॉइंट वाइज इसके बारे में पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से एंट्री करती है भारत में। और भारत में आने के बाद ये चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चली जाती है, इसका समापन हो जाता है और ये जो है अंततः बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है। ओके, कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ओके, और जो ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पे? चेमा योंगडुंग ग्लेशियर है। ओके, और इसके बाद भारत में यांग्याप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से जो है एंट्री करती है और ये आती हुई बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश के बाद जो है ये विसर्जित हो जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं इसके बारे में, हम एक एक करके पॉइंट इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है उसका अगर उद्गम की बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ओके, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर लंबी है, लगभग गंगा से भी बड़ी है। ओके, भारत में कितनी बहती है? तो 916 किलोमीटर बहती है। अरुणाचल प्रदेश से ये एंट्री होती है तो कितने किलोमीटर ये बहती है भारत में? 916 किलोमीटर। ये किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये 3 देशों से होकर गुजरती है। चीन के तिब्बत से स्टार्ट ही होती है, फिर भारत आती है, फिर भारत के बाद बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश के बाद ये जो है अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ओके, अब भारत में प्रवेश देख लेते हैं। तो हमने इस बात करी कि भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से होता है। ओके, और आगे हम बात कर लेते हैं, इस अलग अलग स्थानों पर जो है इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाली। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं या सियांग कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ओके, असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। याद रखना, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। लोग यमुना से कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, पर ये क्या है? जमुना है, याद रखना। गंगा के साथ संगम होता है तो ये पद्मा कहलाती है। जब गंगा इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र में तो ये क्या कहलाती है? पद्मा। और अंत में मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, अगर इसको और विस्तृत से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको और विस्तार से एक मैप में पढ़ाइए, तो हम इसको ट्राई करेंगे कि मैप में पढ़ाने के लिए। ओके, पर आप ऐसे अभी देख सकते हैं कि जो है गंगा के साथ जब मिलेगी तो ये पद्मा कहलाएगी, और जब ये नदी आगे बढ़ती है तो उसका मेघना नाम हो जाता है। इसको कई नाम से जाने जाते हैं। ठीक, कई नामों से जानी जाती है। तो पहले हमने क्या देखा कि अगर ये जो है गंगा मिलती तो इसको पद्मा कहेंगे और आगे बढ़ेगी तो ये क्या कहेंगे? इसको मेघना। ओके, अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां देख लेते हैं। तो इनके भी दो भागों में, दाईं ओर की और बाईं ओर की देखेंगे। तो जो दाईं ओर की सहायक नदियां हैं इसकी, वो है सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश और तिस्ता। ठीक है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये कैसी हैं? दाईं ओर की सहायक सहायक नदियां हैं। ओके, याद रखना, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी
सहायक नदी किसकी है? ठीक है। अगली की हम बात कर लें तो बाईं ओर से जो बहती है वो है दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए, दिमांग दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। ओके, तो विशिष्ट तथ्य इसके बारे में देख लेते हैं। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना, सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो माजुली जो है वो किस पे स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित ही है। एक जो है आपका और अच्छा स्ट्रॉन्ग जो क्वेश्चंस इसमें हमने कवर नहीं किए वो एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। ओके, और इससे संबंधित क्वेश्चन होगा तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ओके।